और भाई मेरी प्यारी क्लास 11th की जनता, यार 11th के बच्चे जेन्युइनली सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 1 डेढ़ महीना तो यार माइंडसेट शिफ्ट करने में ही लग जाता है। 10th में सर क्या चीजें कर रहे थे, 11th में क्या ही चीजें कर रहे हैं। एकदम दुनिया बदल गई है सर, जज्बात बदल गए हैं सारे के सारे। ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे होगे तो 50% चीजें समझ आ रही होंगी, 50% चीजें एकदम सर के ऊपर से चली जा रही हैं। टीचर से थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन मांग रहे हैं तो यार वो पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहा टीचर, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है यार, उसको इतने सारे बच्चों को केटर करना है। टीचर शायद ये अज्यूम करके बैठा है कि यार ये बच्चा सेल्फ स्टडी तो करता ही होगा, घर पे जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा तो निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, समराइज करूं सारी चीजों को, तो जेन्युइनली 11th का बच्चा स्ट्रगल करता है। और उसी के लिए बेटा मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं मैं तुमको। तुमको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, तुम्हारे रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, सिलेबस तुमको कैसे कवर करना है थ्रू आउट द ईयर, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है और वो भी अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जिसने मैथ्स ले रखी होगी। बेटा मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं, चाहे आप जेई लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो आपको कितनी सेल्फ स्टडी करनी है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, चाहे आपने मैथ्स ले रखी है और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, लेकिन आपने मैथ्स ले रखी है, आगे आपको सीयूईटी देना है, जो भी आपकी चॉइस है। आपको अभी बेसिक लेवल पर, अगर स्कूल लेवल पर पढ़ना है तो आपको क्या टाइम टेबल और क्या सेल्फ स्टडी के लिए क्या प्लान होना चाहिए, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। आपका 15 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं कि अप्रैल आपका पूरा ही एडजस्ट करने में चला जाएगा। तो मई से आपके गोल सेटिंग क्या होनी चाहिए, आपको सिलेबस कब तक कवर करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले बेटा अपना जो गोल है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आपका टारगेट जेई हो, चाहे आपका टारगेट एनडीए हो, चाहे आप बेसिक लेवल के लिए पढ़ रहे हो बेटा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, अगर आपने मैथ्स ले रखी है और आपको बेसिक लेवल कवर करना है, स्कूल लेवल कवर करना है, दोनों चीजों के लिए आपके सिलेबस की डेडलाइन होनी चाहिए 31 दिसंबर। दिसंबर एंड तक आपको सिलेबस एनी हाउ कवर करना है। इससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम आपकी टाइमलाइन डेडलाइन ये है 31 दिसंबर तक सिलेबस अपने को कवर करना है। चैप्टर की लिस्ट बेटा आपके सामने है, चैप्टर को एकदम अपने दिलो जहान में बसा लो बेटा, आइडिया ले लो कि यार कौन सा चैप्टर किस लेवल का है, इजी है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पर आपको दिख रहे हैं आपके 14 चैप्टर्स जो कि सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से यहां पर दिए हुए हैं। अब अगर आप जेई के हिसाब से पढ़ रहे हो बेटा तो वो आपको ऑर्डर में नहीं पढ़ाते हैं, वो सीक्वेंस एंड सीरीज पहले पिक कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पहले पिक कर सकते हैं। स्कूल में के हिसाब से पढ़ रहे होगे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी जो कि आपको बेसिक लेवल पर चीजें करा रही होगी, वो ऑर्डर वाइज आपको पढ़ाएगी। यहां पर ये जो आपको स्टार दिख रहे हैं आगे, ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जो आपको आगे चल के 12th में काम आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज दे विल बी कनेक्टेड आगे जाके। अब आते हैं बेटा हम लोग कि आपको टाइम टेबल और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है या फिर आप एक बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, जेई को टारगेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कोई सी भी स्ट्रीम के हैं और आपके पास मैथ्स है बस कि अपने को मैथ्स में बढ़िया काम करना है। तो बेटा देखो, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो दोस्त ऑब्वियस सी बात है कि आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अपना दिमाग ना उसी तरीके से अब ट्रेन कर लो, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। अगर जेई में सक्सेसफुल होना है देन यू विल हैव टू बी अ ग्रेट मल्टीटास्कर। आपको अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा बेटा। तो ज्यादा सेल्फ स्टडी लगेगी, ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, ज्यादा रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बुक्स लेनी पड़ेंगी और मल्टीटास्किंग सीखनी पड़ेगी बेटा। कि अगर आप मान लो डमी स्कूल, तो बेटा अब आपको पता ही है, अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो यार स्कूल के साथ कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद स्कूल से थके हुए आओगे तो कोचिंग में जाना है, वहां पर भी एनर्जी मेंटेन करनी है, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो अपना माइंडसेट इसी तरीके से डेवलप कर लो, तभी बेटा जाके बात बनेगी। और अगर आप बेसिक लेवल पर चीजें कर रहे हो तो बेटा आपको बेसिक मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है या फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन बेसिक मेहनत करनी है और स्टार्टिंग से ही करनी है। ये नहीं कि हम लोग अक्टूबर में जाके जाग रहे हैं बेटा, फिर आपको 11th में पास होना भी मुश्किल हो जाएगा 11th की मैथ्स में। और बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज फॉलो करेंगे हम लोग, 10 बुक नहीं लेंगे, बस अपनी 2-3 बुक्स रहेंगी यहां पर। मैं सारी चीजें अभी आपको एंड तक बता दूंगा।
अब आते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जेई के एस्पिरेंट है या फिर आप बेसिक तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको कितना सेल्फ स्टडी करना चाहिए बेटा। एक होता है कि आपका जो टाइम ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जहां भी आप जा रहे हो वहां जा रहा है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो बेटा, जो भी आप थ्योरी डेवलप करने में आप टाइम दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग में दे रहे हो, ऑफलाइन में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, ये टाइम अलग है। इसके अलावा जो आप घर पे आके खुद से पढ़ रहे हो बेटा, खुद से क्वेश्चन लगा रहे हो, खुद से चीजें सीख रहे हो, वो आएगा टाइम आपका सेल्फ स्टडी में। अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी, और ये भी स्टार्टिंग के 3-4 महीने में, इसके बाद ये टाइम बढ़ जाएगा, आपको 12 घंटा बेटा हफ्ते में निकालना ही निकालना है मैथ्स के लिए सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है तो। और ये टाइम वेरी करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको डेली 2 घंटा निकालना है बेटा। अगर मान लो आपका स्केड्यूल वीकडे पे ज्यादा टाइट रहता है तो आप 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा निकालने की कोशिश करो। वीकेंड पे जब आपकी कोचिंग क्लासेस की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो आप वहां पर बेटा 2-2, 2.5, 3-3 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो आपका 12 घंटे होना चाहिए एटलीस्ट अ वीक, दिस इज मैंडेटरी। और अगर आप स्कूल लेवल पर, बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हो, अगेन ये टाइम आपका अलग है बेटा, कि वन शॉट्स कवर कर रहे हो, स्कूल में टीचर से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, ये सब टाइम अलग है। इसके अलावा आपको पूरे हफ्ते में, जी हाँ, बस इतना ही करना है, 5 से 6 घंटा दे दो अपनी सेल्फ स्टडी को, कि खुद से तुम एनसीईआरटी के सवाल लगा रहे हो बेटा, खुद से तुम लोगों ने आरडी शर्मा ले रखी है तो उसके सवाल लगा रहे हो, एग्जाम्पलर के सवाल लगा रहे हो, तो 5 से 6 घंटा तुमको बेसिक लेवल पे देना है थ्रू आउट अ वीक सेल्फ स्टडी के लिए। उससे ज्यादा नहीं देना। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा अगर मैं बात करूं, 45 मिनट 1 घंटा भी अगर तुम डेली दे देते हो तो काम बन जाएगा तुम्हारा। अब बेटा मैं तुमको थ्रू आउट द ईयर क्या रोड मैप फॉलो करना है, मतलब सिलेबस कैसे कवर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने तुमको बोला कि तुम अप्रैल भी पूरा एडजस्टमेंट में ही गवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मई से लेकर दिसंबर तक चीजें कैसी दिखेंगी मैं दिखा रहा हूं। मई और जून मतलब कि अगले 2 महीने में तुमको ट्राई करना है कि तुम्हारा 20 to 25% सिलेबस कवर हो जाए। स्टार्ट हमेशा स्लो होती है बेटा, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, टीचर भी तुमको प्रॉपर टाइम देता है, तुमको रिसोर्सेज मैनेज करने में टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी इशू होगा। तो तुमको 20 to 25% सिलेबस कवर करना है, चाहे तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम बेसिक लेवल स्कूल के लिए पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी पे फोकस करेगा भाई हर बच्चा। और जो जेई का बच्चा है वो तो मल्टीटास्किंग, भाई उसको तो कमांड करनी पड़ेगी मल्टीटास्किंग पे। और उसके बाद माइंडसेट में शिफ्ट कर लो भाई अपना, थोड़ा सा अपना रूटीन उस तरीके से डेवलप कर लो, दिनचर्या उस तरीके से बना लो। आपको रिसोर्सेज दिखेंगे कि भाई यहां से भी सवाल करने हैं, यहां से भी सवाल करने हैं, तो वो सब चीजों के साथ एडजस्ट हो जाओ। तो जून तक आपका सिलेबस भी कवर हो जाना चाहिए 20-25%, और आपका माइंडसेट, आपका रूटीन, टाइम टेबल सब कुछ फिक्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद टिल सितंबर, जून से लेके जुलाई से लेके सितंबर आपके 3 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 महीने में हमने ये गेम किया, फिर अगले 3 महीनों के अंदर हमको सिलेबस कवर करना है भाई अप टू 60%। मतलब यहां से अगर 25% हो गया तो 35% और सिलेबस मेरे को कवर करना है अब नेक्स्ट 3 महीनों के अंदर। प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है भाई, और ज्यादा बढ़ानी है प्रैक्टिस। रिवीजन के लिए स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ोगे बेटा पीछे की चीजें गायब होती रहेंगी, तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको हर टीचर बोलता हुआ दिखाई देगा बेटा, क्योंकि ये 9th-10th की तरह मत समझना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 5-5, 10-10 पेजेस में चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। तो जो नोट्स बनाओगे, कहीं से भी पढ़ रहे होगे, आप लोगों को उसको बार बारी रिवाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी, कि हर 2 हफ्ते में रिवीजन जरूर हो रही है। और उसके बाद बेटा 11th-12th में गेम ही यही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको मिक्स कॉन्सेप्ट्स के सवाल लगाने पड़ेंगे। कि मान लो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपका कोई और कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया और वहां से सवाल बना दिया गया, तो ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट वाले सवाल करने हम लोग चालू करेंगे और इनकी आदत बनाना चालू करेंगे। उसके बाद टिल दिसंबर, मतलब यहां से फिर आगे आपके 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अपने को बेटा 100% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। अच्छे से हर चीज की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जो भी रिसोर्सेज मैंने लिए हुए थे, जो भी रिसोर्सेज मैंने सोचे थे भाई, वो सारे के सारे मैं प्रैक्टिस कर लूं, कहीं पर भी गैप नहीं रहना चाहिए। जो भी आपको डीपीपीज मिली हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिली हैं, या फिर जो भी आप सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स लगाते हो, वो सारी की सारी बुक्स बेटा टोटली कवर हो जानी चाहिए, कहीं पर भी गैप नहीं आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से बेटा प्लान करके चलना है मंथ ऑन मंथ।
अब मैं बात कर रहा हूं रिसोर्सेज की। देखो यार, अगर तुम जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो रिसोर्सेज थोड़े से वास्ट रहेंगे। अगर तुम स्कूल के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो तुमको लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। सबसे पहले बेटा तुमको एनसीईआरटी तो खरीदनी ही है, ठीक है, चाहे तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो और स्कूल के लिए तो बेटा एनसीईआरटी मैंडेटरी है। अब यहां पर बेटा देखो यार, अगर मैं मैथ्स की बात करूं ना, जेई मैथ्स की बात करूं, तो ऐसी बुक्स हैं जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती हूं, है ना, 11th का 12th का। लेकिन जेई मैथ्स में ना हम लोग एक्चुअली यूनिट वाइज बुक्स भी बच्चों को सजेस्ट करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसके लिए एसएल लोनी की बुक आती है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एसएल लोनी में बहुत अच्छा दिया हुआ है बेटा, हर टाइप का सवाल बना लोगे आप। तो यहां पर बुक्स की कलेक्शन भी आपकी ज्यादा होगी और आपको उसको साथ में मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको जेई के लिए रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। अगर आपको एक ऐसा रिसोर्स चाहिए, सिंगल रिसोर्स, जिसमें आपको लेवल वाइज चीजें मिल जाएं कि पहले आप बेसिक लेवल के सवाल कर रहे हो, फिर जेई मेन लेवल के सवाल है, फिर जेई एडवांस लेवल के सवाल है, तो आप सेंगेज ले सकते हो बेटा, अच्छी बुक है। बस मोटी बुक है, कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को ऐसा है कि यार सर मैं लेयर बाय लेयर चलूं, तो बेटा आरडी शर्मा की भी आती है बुक जेई मेन लेवल की, आप वहां से भी चालू कर सकते हो चीजें। उसके बाद जैसे मैंने बताया ट्रिगो की, कोऑर्डिनेट की, ठीक है, कोऑर्डिनेट की, इन सब की बेटा अलग अलग ऑथर्स की बुक आती है यूनिट वाइज, जो आपको मतलब अगर उस टॉपिक में मास्टरी करनी है, जो कि जेई एडवांस लेवल के लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए अलग बुक्स आती है। मैं एक काम करूंगा, बेस्ट बुक्स फॉर जेई के लिए एक अलग सा बेटा अलग से एक सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा। और अगर मैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बेटा आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर करनी है ना। और अगर आपको और ऐसा चाहिए कि सर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेरे को मजा आता है, तो आप इसके साथ साथ बेटा आरडी और लगा लो, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना अगर आप बेसिक लेवल से चीजें कर रहे हो। और यहां पर भी आरडी को आप स्किप करके सिर्फ एग्जाम्पलर कर सकते हो, या फिर एग्जाम्पलर को स्किप करके आरडी भी कर सकते हो। लेकिन बहुत टाइम है तो यार तीनों रिसोर्सेज करोगे तो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी। यहां पर बेटा मैंने तुमको बताया है कि मैं तुमको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा, जहां पर मैं तुमको यूनिट वाइज भी बुक्स बता दूंगा। फिर तुम्हारी चॉइस रहेगी कि तुम्हारा टारगेट क्या है, कि तुम पहले जेई मेन लेवल पर जाना चाहते हो या फिर स्टार्टिंग से ही तुमको जेई एडवांस लेवल के सवाल करते हुए चलने हैं। उसके हिसाब से मैं तुमको एक बढ़िया सा स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूंगा। तुम लोग वहां पर देख लेना कि जेई के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे रिसोर्सेज क्या रहेंगे। इसकी बहुत डिमांड भी कर रहे थे, तो मैं सारी एक्स्ट्रा बुक्स जो जो तुमको यूज करनी चाहिए अपनी जेई की जर्नी में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो तुम लोग प्लीज कमेंट में लिख देना। तुम्हारे लिए बेटा मैं अवेलेबल हूं। तुमको चाहिए कि सर स्पेसिफिक वीडियो पे वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बना दो, बन जाएगी। वन शॉट्स आने लगेंगे, 1 या 2 दिन में ही बेटा वन शॉट्स चालू हो जाएंगे। तो जो बच्चा बेटा एक बेसिक लेवल पे मैथ सीखना चाहता है 11th की, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बेटा डिटेल में तुमको चीजें कवर होते हुए दिखाई देंगी। यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, और उसके साथ साथ बेटा एक में डिटेल्ड, मतलब जिस बच्चे को एकदम पर्सनल मेंटोरिंग, पर्सनल अटेंशन के साथ, जिसने अभी तक कोई ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है, लेकिन उसको अटेंशन चाहिए और उसको चाहिए कि सर मेरा 11th का सिलेबस अच्छे से कवर करा दो फ्रॉम बेसिक लेवल, उसके लिए बेटा एक बैच भी आएगा। लेकिन अभी नहीं, 1.5-2 महीने के बाद। पहले आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप कर लो, उसके बाद बेटा बैच में फायदा होगा आपको। तब तक बेटा आप लोग थोड़ा सा अपना पेस बना सकते हो यूट्यूब के वन शॉट्स वगैरह देख के। ऑलरेडी चैनल पर आपको वन शॉट्स डाले हुए दिखेंगे भी सही, लेकिन मैं एक फ्रेश वन शॉट्स डालने भी चालू करूंगा। 2-3 दिन से ही कंटेंट डालना चालू कर दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपको कहीं पर भी कैसे भी जरूरत पड़े, आप लोगों को बस मेरे को रीच आउट करना है। उसके लिए बेटा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना दोस्त। और जो मैंने ये बुक्स बताई हैं, मैं एक काम करूंगा, इनमें थोड़ा बुक्स का जिसका भी मेरे को लगेगा कि अभी आपको परचेज करनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बेटा परचेज करनी ही चाहिए, तो मैं इनके लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनको ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।